अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है जी अल्लाह के फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। ये तो आज हम एक बहुत मज़ेदार किस्म की ना रेसिपी बनाने लगे हैं, जो उनको टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि बड़े मज़ेदार किस्म की वो तैयार हो जाती है। दरअसल जी गाजरों का मौसम है और भई गाजर की तो हर डिश ही बड़ी निराली होती है, बड़े मज़ेदार किस्म की होती है। तो आज हम जो है ना वो गाजर खीर बनाने लगे हैं। तो उसके लिए जी यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे देसी घी लिया, उसको हल्का सा मेल्ट किया और उसके बाद उसमें जो है ना वो मैंने गाजर ऐड कर दी, ठीक है? यानी कि कद्दूकश की हुई गाजर है हमारे पास, एकदम बारीक किस्म की। तो वैसे तो जो होती है ना, जो गजेला होता है, वो थोड़ी-सी मोटी कद्दूकश की हुई गाजर का जो है ना वो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो खीर होती है ना, इसको थोड़ा-सा मतलब कि बारीक कद्दूकश किया हो तो मतलब इसका जो है ना वो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो है ना हमने इसको कर लेना है, भुनाई इसकी कर लेनी है, ठीक हो गया? यहाँ पे जो है ये पानी छोड़ देती है और आपने इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको भूनना है। गाजरें मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो ली थी। जब आपने देखना है कि अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें जो है ना वो चावल ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 1 कप चावल लेके उसको भिगो दिया था। तकरीबन मैंने उसको 20 मिनट्स के लिए भिगोया और उसके बाद पानी समेत उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, आपने ये ध्यान रखना है कि चावलों को अच्छे तरीके से धो के फिर भिगोना है, ताकि उसका जो गंद वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से धुल जाए, ठीक है? साफ-सुथरे हो जाएँ और उसके बाद फिर पानी समेत आपने उसमें ऐड कर देना है, ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखें जी आप हमने तकरीबन इसको जो है ना वो 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, ठीक हो गया। तो इससे ये होता है कि आपकी गाजरें भी तो गल जाती हैं और चावल भी जो है ना वो थोड़े-से नरम हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद आपने इसको ना ये ब्लेंडर की हेल्प से आपने इसको थोड़ा-सा मेल्ट कर लेना है, ठीक है। ये तो होता है वो एक हमारी माँओं के दौर का एक उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसके साथ कोट कोट लेते हैं, ठीक है। उसको शायद कोटना कहते हैं पंजाबी में। तो उसके साथ मिक्स अप कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से जो है ना वो इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जी हाँ, मैंने जो है ना वो मिल्क ऐड किया। ये देखिए ये कोटना मैं आपको दिखा भी रही हूँ। यहाँ पे हमने किलो मिल्क ऐड किया है और साथ ही उसकी जो है ना मलाई समेत ऐड किया, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमने इसमें जो शुगर है ना वो मैंने 3 कप्स ऐड की थी, ठीक है। तो अगर आप देखें ये वैसे बिल्कुल मुनासिब सी शुगर थी। अगर आप इसमें जो है ना वो ज़्यादा शुगर ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको टेस्ट के मुताबिक देख लें। और यहाँ पे देखिए जी हमने इसको इसकी हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स अप करते जाना है। ज़्यादा काम तो उसका ही होता है चावलों का, वो तो हम उसको ब्लेंडर की हेल्प से कर चुके हैं, वो बड़ा ईज़ी सा काम होता है। तो वो ऐसे ईज़ी रह जाता है। आप अगर विस्क की हेल्प से भी उसको जो है ना वो करना चाहें तो आप उसको अच्छे से मिक्स कर लें, तो वो बड़े मतलब कि आसानी के साथ उसमें जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमने इसको मिक्स अप करते जाना है और ये जो है ना इसको जो घुमाते जाना है, ठीक है? यहाँ पे इस पॉइंट पे ये होता है कि आपकी जो खीर होती है ना, वो नीचे लगने लग जाती है। आपके चावल और सब ज़ाहिर बात है वो उसमें चावल होते हैं, तो वो नीचे लगने लग जाते हैं। तो आपने जो है ना वो चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना बीच में, वो आपने जो है ना हिलाते जाना है। तो यहाँ पे जी बड़े एहतियात के साथ आपने इसको मिक्स अप करना है, क्योंकि इसके जो है ना ये छींटे उड़ने लग जाते हैं, वो आपके हाथों में पड़ जाते हैं और आपको जलने का भी खतरा हो सकता है। तो आपने जो है ना बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना इसको आपने मिक्स करते जाना है। फ्लेम आपने नीचे मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है, ज़्यादा हल्की करनी है, ठीक हो गया? क्योंकि दूध में जो इसका भी जो दूध डाला है, थोड़ा-सा चावलों का पानी है, थोड़ा गाजरों का, तो उसको सूखते हुए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने जो है ना वो बड़े जो है ना तहम्मुल के साथ आपने ये प्रोसेस करते जाना है। इसको तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 टू 12 मिनट्स के लिए जो है ना वो मैंने इसको मतलब कि पकाया था। तो ये देखें जी ये जो है ना वो अच्छे तरीके से पक चुका है और थिक हो चुका है और इसमें जो पानी वगैरह था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब जो हम इसको सब बर्तनों में डाल देंगे और इसका ये होता है कि ये ठंडा होने के बाद उसमें मतलब कि ना थिक हो जाता है और तो हमने उसी प्लेट में या उसी बाउल में इसको डालना है जिसमें हमने इसको सर्व करना है। अच्छा, ये बिल्कुल भी ना हेवी नहीं होता है, ये बड़ा हल्का-फुल्का सा इसका टेस्ट होता है और आप खाते जाओ और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना ज़्यादा खा लेते हो। अच्छा, कुछ लोग इसके ऊपर दही भी ऐड करके जो है ना, इसको खाते हैं। तो ये देखिए जी हमने सब प्लेट्स में, सब बाउल्स में जिसमें हमने ऐड करना था उसमें ऐड किया और अब आप इसको जो है ना वो थोड़ी देर रखें, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर आप इसको जो है ना वो खाएँ, सर्व करें तो मैं कहती हूँ कि आला है, कमाल है, शानदार है। जी, तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।